साथियों नमस्कार। आइए इस ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज मैं आ गया हूँ यहाँ पे गेलवा पे फिर से। तो देखिए बहुत ज़्यादा आज की जो कंडीशन है, पानी यहाँ पटाने का जो समस्या है ना, बहुत ही ख़राब है। क्योंकि कई दिनों से इंतज़ार करने के बाद जो है आज मौका मिला। आज चूँकि संडे भी है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इतना दिन 10 दिन समथिंग 10 दिन हो गया होगा। 10 दिन से आ रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कब मेरा टाइम आएगा। क्योंकि एक ही नदी है दोस्तों, उसी से पानी सभी लोग सिंचाई करते हैं। इस नदी के उस पार भी और इस पार भी, दोनों तरफ लोग जितने भी किसान हैं सभी लोग इसी नदी से ही सिंचाई करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, ठीक है नदी से सारे लोग करते हैं, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ यही है कि इसी नदी के पानी से सब लोग सिंचाई करते हैं, जो इस वक्त इस समय बहुत ही कम पानी जा रहा है। क्योंकि दोस्तों अब ये तो नहीं बता सकते, तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बरसात तो हुआ था, लेकिन अब क्या ऐसी प्रकृति में ऐसी कुछ बदलाव हो रहा है वो आप लोग भी जानते हैं, हमें कोई उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यही इसी को कह सकते हैं धीरे धीरे जो स्टार्ट है, जो प्रकृति का जो कहर है। जब लोगों को अभी नहीं समझ में आएगा ना, तो कभी भी नहीं समझ में आएगा। और इस तरह की समस्या धीरे धीरे एकदम विकराल रूप ले सकती है। इसलिए प्रकृति के प्रति जागिए, पेड़ पौधे लगाइए, प्रदूषण कम फैलाइए। चलिए वो तो सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग बात करते हैं खेती में। तो दोस्तों जान रहे हैं आप लोग साथियों कि जो फसल है, एक एक दाना का वैल्यू जो लोग नहीं समझते हैं वो लोग नहीं जानेंगे। जो लोग भूखे रात दिन परेशान रहते हैं, पेट भरने के लिए भूखा रहना पड़ता है, भूखा सोना पड़ता है, तो उनसे पूछिए एक एक चावल का, एक एक अनाज का, एक एक दाना का क्या कीमत होता है। तो साथियों आप जानते ही हैं कि किसान, जितने भी किसान साथी हैं जो खेती करते हैं, कितना बेचारे मेहनत करते हैं, धूप में, पानी में, बरसात में, जाड़ा में, कितना हर मौसम के उन परिस्थितियों से किस प्रकार वो सहन करते हैं, गुजरते हैं उन परिस्थितियों से, तब जा कर के वो कहीं अनाज पैदा होता है और हम सभी को वो प्राप्त होता है। साथियों ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए कहा जाता है कि अगर दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर खेती करना स्टार्ट कर दें तो कभी अनाज की दिक्कत नहीं होगी, अनाज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर वही कहावत है ना, जैसे घर में खाने वाले बहुत लोग हैं, अगर कमाने वाला अगर एक लोग है तो समस्या होगा ही। तो एकदम बिल्कुल ये बात एकदम परफेक्ट है। खेती करना सभी लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन भैया खेती नहीं करिएगा तो चलेगा कैसे? क्योंकि अब जो पैसा भी कमा रहे हैं ना, कितना मेहनत कर रहे हैं ना, कहाँ गुजरात, मद्रास, दिल्ली, राजस्थान, बहुत बड़े बड़े शहरों में अब जा रहे हैं, समुद्र किनारे जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप अपने इस इंडिया को, अपने देश को छोड़ के अदर कंट्री में भी जा रहे हैं। किस लिए? ठीक है पैसे कमा जा रहे हैं, लेकिन किस लिए? अपने पेट की खातिर। और अपने पेट के साथ साथ आपके जितने भी घर में सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब की पेट के लिए, ताकि सबका भरण पोषण हो सके, सभी का जीवन का निर्वहन हो सके। साथियों बिल्कुल एकदम सजग हो जाइए, क्योंकि घर में भी जितनी संख्या है आपका, तो सबको काम करना, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो खेती से जुड़ा चीज़ हो, चाहे पैसे कमाने की जुड़ा चीज़ हो, जो भी चीज़ आप कमाएंगे, लेकिन वो अपने पेट के लिए ही करेंगे। क्योंकि इंसान के पास अगर पेट नहीं होता ना, तो कभी भेंट नहीं होता किसी से। पेट है भैया, जीव जंतु जितने भी हैं सबको भोजन चाहिए, भोजन, हवा, पानी चाहिए जीवित रहने के लिए। तो बिल्कुल सजग हो जाइए, मेहनत करिए। क्योंकि किसान, लगता है ना आपको कि अरे छोड़ो, हमारे पास बहुत सारे चावल, बहुत सारे ऐसे घर हैं, हमारे घर में भी हैं, कुछ बच्चे हैं, लोग हैं, जब खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद थोड़ी बहुत अगर अवशेष भोजन का थाली में रह जाता है तो बोला जाता है, हम भी बोलते हैं सबको कि छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट रहा है तो उसको खाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि छोड़ना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। अरे अब ठीक है, आप कम ही लो, भोजन कम लो, अगर वो कहीं सेपरेट सुरक्षित अगर बचा है, जूठा नहीं हुआ है,
ख़राब नहीं हुआ है तो कोई और भी खा सकता है। हो सकता है आपके पास आपके उस बर्तन में, उस पात्र में बहुत ज़्यादा अगर भोजन बन गया तो क्या आप किसी राहगीर को, जो आपके घर आते हैं, दरवाजे पे आते हैं, गांव में हैं, आप जानते हैं भी हैं अगल बगल गांव में कि कौन भूखा रहता है, कौन क्या खाता है, क्या आप उसको नहीं खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं। तो एकदम बिल्कुल ऐसा मत करिए कि नुकसान हो जाए कोई चीज़, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग, इतना सब कुछ होते हुए बहुत ज़्यादा लोग भूखे भी रहते होंगे, ये सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं जिनके यहाँ खेती नहीं है या खेती नहीं कर पाते हैं, या माइंड से डिस्टर्ब लोग हैं। बिल्कुल हेल्प करने की ज़रूरत है, उनको सहयोग करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सहयोग करिए और खेती करिए, मेहनत करिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ होना ही नहीं है। आप लोग जानते ही हैं, देख ही रहे हैं ना कि हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे समस्या से सिंचाई कर रहे हैं। देखिए खेतों में है पानी है नहीं है, वहाँ देखिए नदी में जहाँ लगाए थे वहाँ से मैं मशीन को यहाँ पे उठा के ले आया, यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पे उतनी पानी नहीं है। धीरे धीरे पानी देखिए इस तरह से जुटा रहे हैं, ऐसे जुटाएंगे, करहा बना रहे हैं दोस्तों, धान का क्यारी है, करहा बना रहे हैं, उससे जो है नाली टाइप का, उससे पानी इसमें एकत्र होकर के, इकट्ठा होकर के, जहाँ पे मेरा ये होंडा का जो लगा हुआ है सेक्शन, तो वहाँ पे चेक बाल के पास जाएगा, तो यहाँ से पानी जो है कि मशीन उठा करके खेत में फेंकेगा। तो ये देखिए कितना एकदम इतना ज़्यादा कीचड़ है, इतना कदई है, इसमें घुसकर इतना, एक तो बदबू इतना दे रहा है कि मतलब हालत ख़राब हो रही है। नीचे पैरों में खुजली टाइप का हो रहा है, जहाँ जितना कदई के अंदर जा रहा है काद में। तो कोई बात नहीं, हम लोग किसान हैं, हम लोग इसमें वो नहीं देखते हैं कि कदई है क्या है कैसे है, क्योंकि अगर आप खेती कर रहे हैं, अगर आप किसान हैं तो इतना देखेंगे तो चल भी नहीं पाएंगे, तो सब करना पड़ता है। हम लोगों को अच्छा लगता है, दिक्कत नहीं है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों हम किसान आदमी हैं, नौकरी चाकरी अलग चीज़ है, लेकिन हम किसान हैं और शुरू से ही मैं मेहनत करना जानता हूँ और मैं मेहनत करते आता हूँ, और अभी तक मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूँ मेहनत करते रहूँ। तो आप लोगों को मैं आप लोगों को भी मोटिवेट करना चाहता हूँ, एक मोटिवेशन देना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल आप लोग भी एकदम मेहनत करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप खेत में ही मेहनत कर सकते हैं, कोई और भी चीज़ है घर में, या खेती में इंटरेस्टेड हैं, या खेती में इंटरेस्टेड हैं, बाहर हैं, तो आप जहाँ रह रहे हैं थोड़ी बहुत जगह होगी ना, उसमें आप करिए। मैं तो हर वीडियो में आप लोगों को बोलते आता हूँ, हैं कुछ ऑर्गेनिक तरीके से आप कुछ बहुत ऐसी चीज़ें हैं, फल सब्जियाँ, आप एकदम खाइए करिए। हम लोग करते हैं अपना, देखिए मेरा वर्क कैसा लग रहा है आप लोगों को, इस तरह एकदम कदई में किस तरह फंसे हुए हैं, इस तरह से कर रहे हैं। आप लोग भी करिए, क्योंकि जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो हर संभव मेहनत करना पड़ेगा, हर संभव वो प्रयास करना पड़ेगा। करिए, कहते हैं ना लोग कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है। आप लोग भी मेहनत करिए, आगे बढ़िए। हैं आप जो घूम के रहते हैं, आपके पास बहुत सारा बढ़िया शरीर है, आप घूम के रहते हैं, क्या मतलब है? मेहनत करिए, घर में चाहे जो भी काम पड़े हैं उसको करिए, बस काम अच्छा होना चाहिए। कभी काम गलत दिमाग से सोच लीजिए, कभी इंसान को कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। एकदम अच्छे से करिए, अपने शरीर को भी सुरक्षा में रखिए और अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। इससे और बड़ी चीज़ क्या है? एक हर इंसान को अपने विकास के लिए क्या करना है, सबसे बड़ी चीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में इतना मेहनत लगता है, सबसे बड़ा काम तो जैसे आप लोगों इस तरह से और आप लोगों को सही दिशा निर्देश करने का प्रयास भी करता रहता हूँ। आप लोग समर्थ हैं, और अगर सहमत नहीं है तो कमेंट में बताइएगा कि हमारी कौन सी बात, कौन सा टॉपिक आप लोगों को बेकार लग रहा है। तो आप ज़रूर लिखिए अपने कमेंट, प्यारे से कमेंट में बताएं। आप लोग हमें सजेस्ट करें, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बताना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि मेरे को जो अच्छा लगता है मैं आप लोगों को पेश करता हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी ही पसंद से आपको थोप दूँ, आपको अच्छा लगता है कि नहीं। अब अगर आप कहेंगे डांस करने के लिए भैया, तो डांस नहीं कर सकता मैं अपनी इन चीज़ों को, अपने प्रकृति से जुड़ी, हर नेचर से जुड़ी उन चीज़ों को मैं दिखा सकता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ। जो बेसिकली देहात में जिस प्रकार से लोग जीवन यापन करते हैं,
और अपनी खेती गृहस्थी को किस प्रकार करते हैं, जो हम आप लोगों को दिखा रहा हूँ और दिखाने का आगे भी प्रयास करूँगा। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो। तो साथियों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ भी कमेंट करके बताइएगा। तो साथियों, मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगा और चाहूँगा कि कोई और नया, किसी नए वीडियो में, प्यारे सी वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।